नमस्कार साथियों, मैं स्वरूप बिश्नोई, ओम विष्णु लाइब्रेरी, विष्णु कॉलोनी, बाड़मेर। मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहूँगा। समाज से विगत 5 दिनों से जो धरना चल रहा था चौटन क्षेत्र में हिरण शिकार प्रकरण के विरोध में, उस धरने का कल हमारे को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा 5 शिकारियों को गिरफ्तार करके उन्होंने समाज के सामने उन 5 लोगों का नाम रख दिया। समाज के सभी मौजूद व्यक्तियों, सभी भामाशाहों, सभी लोगों और हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय गुरुदेव रामाचार्य के सानिध्य में और बहुत बड़े भामाशाह चौटन के रूप जी एडवोकेट साहब और समाज के सबसे बड़े भामाशाह के रूप में अगर मैं मानूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, भजन लाल जी ठेकेदार साहब। पर्यावरण रक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में वन्य जीवों के हितार्थ विष्णु सेवा संस्थान चौटन के बैनर तले प्रचार मंत्री के रूप में, ढाका अध्यक्ष के रूप में माननीय जगदीश जी ढाका, अन्य लोगों का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा। उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा मैं समाज की ओर से करता हूं। रही बात, कुछ बातें ऐसी भी हो जाती है ना, ये एक देखो शिकार प्रकरण होता है, सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन जो अपन मुख्यतः प्रथम दृष्टया अपन को 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीता दैया जी बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व की धनी हैं। हमें उनकी बहुत काबिलियत मैंने देखी है। मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि उनके विरुद्ध लोगों ने उनके ट्रांसपोर्ट के लिए बात की। वो एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी है और उनका एक्शन देखने को बन रहा है। लीलसेल प्रकरण में भी आपने देखा सुना होगा। मैं अपनी बात को संक्षेप में रखना चाहता हूँ कि उस धरना स्थल पर मैं सभी उस धरना स्थल पर पहुँचे, उनको सहयोग देने पहुँचे, उन्हें सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप समाज के, और ये तो एक मूक प्राणी है, वन्य जीव है, मोहन जी प्रवासरा जो हमारे बीच रहते हैं, आरवा के हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर समय यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ आना भी बहुत दुर्लभ होता है, हर व्यक्ति नहीं पहुँच पाता, लेकिन वो अपनी एक अमिट छाप वन्य जीवों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने करते हैं। मेरे लाइव आने का उद्देश्य यह है कि मैं समाज के उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस धरना स्थल पर सहयोग किया और हमारी मेहनत रंग लाई, हमारा दबाव काम आया और आखिर राजस्थान भारत सरकार, पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए उन लोगों को दबोचा, उनसे पूछताछ जारी है। अब मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे एविडेंस रखें, एविडेंस पुख्ता ऐसे रखें। उसके लिए जो एक कमेटी बनी है, जो 5 या 7 लोगों की कमेटी बनी है इस प्रकरण के दौरान, उनसे मेरा निवेदन रहेगा, करबद्ध निवेदन रहेगा कि कृपया वो साक्ष्य ऐसे पेश करें कि उससे जीवंत न हो। हम क्या करते हैं, धरना समाप्त होने के बाद में उसको भूल जाते हैं, वो भूल दोबारा न करें और पूर्ण साक्ष्य के साथ कोर्ट में साक्ष्य रखें जिससे उनकी जमानत न हो। ऐसे लोगों का जेल जाना चाहिए, वो छूट जाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। वो मूक प्राणी कहीं बोल नहीं पा रहा है, इसलिए उनको मारा जा रहा है। विष्णु ही तो वो है जिन्होंने अपनी जान दे दी, पेड़ों के रक्षार्थ शहीद हो गए। 363 एक साथ शहीद होना ये एक दुर्लभ उदाहरण होगा विश्व पटल पर ये एक दुर्लभ उदाहरण है कि वृक्षों के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे देना। हम उस विष्णु समाज से बिलोंग करते हैं जिन्होंने प्राणों के लिए अपनी आहुति दी, वन्य जीवों और पेड़ों के लिए। इसलिए इसी बात के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं कि अभी जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस धरने का समर्थन किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही
जो दुकानें वहाँ 3-4 दुकानें हैं जिनको लाइसेंस है नहीं है, उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे एसडीएम मैम से और उनका लाइसेंस निरस्त कराने की। उसके लिए मैं समाज का भी से कभी जरूरत पड़े तो एक आंदोलन करके उनको जगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।